जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन चैप्टर है जिसमें पिछली बार की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे हुए हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये बुक है दृष्टि आईएएस की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं दृष्टि आईएएस की ये बुक में। तो दोस्तों, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछा हुआ है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी, चाहे एमपीएससी, चाहे पीसीएस, चाहे स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस हो, आदि एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए। तो हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इन प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आर्थिक नियोजन से अगर आपने ये प्रश्न अच्छी तरीके से कर लिए तो ज़्यादातर प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। याद रखना, प्रश्न अच्छे से देखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। तो दोस्तों, किसे सार तत्व माना गया है? तो वो माना गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। अच्छे से देख लेना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये 1995 और ये 2011 में आया हुआ है, ये यूपी पीसीएस मेंस में आया है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसकी प्राथमिकता क्या थी? तो उसकी प्राथमिकता क्या थी? तो उसकी प्राथमिकता थी कृषि विकास, कृषि का विकास जिसकी प्राथमिकता थी। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, तो ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में। 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था सबसे पहले, 1975 में। डेट याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जो रोलिंग प्लान है उसका सुझाव किसके लिए दिया, मतलब किसके द्वारा दिया गया? याद रखना, जो पिछड़े देश हैं उनके लिए रोलिंग प्लान किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया जी मिर्डल द्वारा। जी मिर्डल द्वारा दिया गया। याद रखना, जी मिर्डल द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रम का मेल कीजिए। यानी कि इधर योजना है, इधर कार्यक्रम है। तो दोस्तों, प्रथम योजना, ये योजना दे रखी है 5। तो हमारी पहली है प्रथम योजना। तो प्रथम योजना में सामुदायिक विकास पर जोर दिया गया, सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण। दोस्तों, जो दूसरी योजना है उसमें तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। और तृतीय पंचवर्षीय योजना पे आधारभूत उद्योगों का प्रसार, यानी कि आधारभूत उद्योगों का प्रसार किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना में, तो दोस्तों चतुर्थ योजना में स्वावलंबन की प्राप्ति एक स्थिरता के साथ समृद्धि, स्वावलंबन की प्राप्ति एक स्थिरता के साथ समृद्धि, ये चतुर्थ योजना में। पांचवी योजना थी पंचम योजना, जिसमें क्या थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पंचम योजना। तो दोस्तों, ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंचम योजना ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित है। तो दोस्तों, ये मिलान हो गए। इन्हें आप 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा और देख लीजिएगा, तो आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो आपका प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। इसके मिलान देख लेते हैं। तो A पर 2 B पर 1, A पर 2 B पर 1 और 3 पर C पर 3। तो A पर 1 B पर 2, तो ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये डी पर 5, डी पर क्या दे रखा है? डी पर 5 दे रखा है और ई पर 4 दे रखा है। तो डी पर 5, ई पर 4, तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? तो इसमें क्या शामिल नहीं था? गरीबी को घटाना, ये शामिल था। रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, ये शामिल था। लैंगिक असमानता को कम करना, ये भी शामिल था। लेकिन पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, ये इसमें शामिल नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा, ये शामिल इसमें नहीं था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो दोस्तों रोलिंग प्लान कौन सी योजना कही जाती है? तो याद रखना है हमें रोलिंग प्लान के बारे में अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना छठवीं योजना, छठवीं योजना ये रोलिंग प्लान कही जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों याद रखना योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई? 1950 में। अब दोस्तों एक बात याद रखना, योजना आयोग के स्थान पर अब भारत में नीति आयोग आ गया है। कौन सा? नीति आयोग आ गया है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हो चुकी है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय अगर आपसे पूछ लिया है तो हम इसे बार बार पढ़ चुके हैं कि ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीति आयोग के स्थान पर। दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था, यानी कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन अभी पीछे बता दिया है, 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। दोस्तों नीति आयोग की बात करें तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? स्वयं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है उसे अंतिम रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो अंतिम रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको अंतिम रूप से प्रतिपादन किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है। याद रहेगा पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों इसमें कुछ प्रश्न है। पहला जो ऐसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर किस मॉडल पर आधारित थी? तो जैसे महालनोबिस मॉडल पर। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। ऐसे जो प्रश्न है आप अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा 1-2 बार तो आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों प्रश्न जब याद रहते हैं जब हम इनका बार बार रिवीजन करते हैं। हम पढ़ तो लेते हैं पर ये हमें याद नहीं रह पाते। अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो ये हमें अच्छे से याद रहेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमारे लिए जय हिंद।